तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या, मैथ। मतलब मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। अरे नहीं चुन्नू, मेरी आत्मा हमेशा नहीं सताएगी। और मैथ बस ऐसे बोलती है, आप लोगों को डराती है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपके गौरव भैया आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ तक्षशिला क्लासेस में, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मैथ में। तो मैं ये सोच रहा हूँ मैं आपको बायो भी पढ़ा दूँ क्या, और केमिस्ट्री भी पढ़ा दे क्या, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक आशा है कि आपको केमिस्ट्री जो है, क्लास टेंथ की केमिस्ट्री, टेंथ की टेंथ की केमिस्ट्री आपको एक विवेक भैया है, शायद वो पढ़ाएंगे, शायद। कौन? विवेक। विवेक हैं, वो पढ़ाएंगे आपको। और वो आपको पढ़ा देंगे, मुझे लगता है केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, और भी एक दो चैप्टर, एक दो सब्जेक्ट वो पढ़ा देंगे। मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूँ, और भी कुछ मैं पढ़ा दूंगा। तो ऐसे आपकी सारी क्लासेस जो हैं यहीं तक्षशिला में ही मिलेंगी। बस थोड़ा सा आप सब्र रखिए। अ, आपको सारा सब कुछ यहीं पर ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आपको क्या पढ़ाया था, वो मैथ पढ़ाया था ना। पहला लेक्चर जो है लिया था, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करवाए थे एलसीएम एचसीएफ का, फैक्टराइजेशन का। तो दो तीन क्वेश्चंस रह गए थे, जो मुझे लगता है मैं आपको पर्सनली मैं आपको बता दूं। तो फिर वो क्वेश्चंस आज मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ाएंगे, रेशनल इनरेशनल सब पढ़ा देंगे, पर में अपर में, ठीक है। तो हम आपको वाला क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या इसमें बोला गया, एक खेल का मैदान है और वो कैसा है, वो वृत्ताकार है, ठीक है। वो कैसा है, वो वृत्ताकार है, गोला है, ठीक। गोलाकार पथ है, मतलब खेल का मैदान है। उसमें जो सोनिया जी हैं, सोनिया जी को पूरा 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। सोनिया जी यहाँ से अगर स्टार्ट करती हैं चलना, तो फिर ऐसे उनको पूरा चलने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में, फिर वे सोनिया जी जो है वो यहीं पर आके रुक जाती हैं। एक चक्कर पूरा हो जाता है तो उनको 18 मिनट लगता है। वहीं रवि जी हैं, रवि जी को 12 मिनट लगते हैं वही एक चक्कर पूरा करने में। यहाँ रवि जी हैं, उनको लगता है 12 मिनट, यही एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है रवि जी को। सोनिया जी देखो भाई साहब जी, सोनिया जी जहाँ जाएंगी उन्हीं के पिछुआ पिछुआ रवि जी जाएंगे। जैसे आप लोग करते हो, आपकी कोई महिला मित्र होती है तो आप उनके पीछे पीछे ही जाते हो, वैसे सेम इनका भी वही दिनचर्या है, वही सब रूटीन है। जब सोनिया जी को 18 मिनट लगता है तो रवि जी को 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, कुछ करोगे, तो कितना आएगा, ज्यादा बड़ी संख्या आएगी, है ना। तो बस इसका कुछ नहीं, आप इसका एलसीएम निकाल दो। 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल दो तो कितना आएगा, 2 से करो, 9 दूनी 18, फिर 2 से करोगे 6 दूनी 12, फिर 2 से करो, 9 तो नहीं कटेगा, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 से कर दो, 3 तिरिका 9, फिर 3 से कर दो, 3 एक 3, ठीक है। तो फिर इसको देखो कितना हो गया, 18 16 का 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, पूरा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिरिका 9, फिर 9 9 चौक 36, पूरा 36 मिनट लगता है दोनों को अपने प्रारंभिक
प्रारंभिक एक ही स्थान पर मिलने में 36 मिनट लगता है दोनों को। ठीक है, आपका ये 11वां क्वेश्चन में यही इतना था, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो फिर और अगला 1-2 क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है? एक 13वां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए, उसको हम अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 व्याख्या करना है। क्या इसमें बोला है? 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 अभाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, तो इसको देखो कैसे क्या किया गया है। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूं, इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना, मैं इसको कर देता हूं। देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या है। देखो मान लो ये एक हो गए, ये सब क्या है? एक है, ये मल्टीप्लाई में है सारा, है ना, तो इसको एक मान लो, और ये प्लस में है, इसको एक मान लो। टोटल कितना है? 2 है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे कॉमन मतलब कि 2 लोग हैं तो एक कॉमन ले लो। जैसे 2 चीज आपको, जैसे मेरे पास 2 मार्कर है ना, क्या है? 2 मार्कर है, इनमें से मतलब ये कॉमन हो गया ना, मतलब मेरे पास 2 है, कॉमन है। ठीक है, ऐसे यहीं पर भी है, जैसे 11 है, 11 को हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? 11 को हम कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो फिर 7 बचता है, इंटू कितना बचेगा? 13 बचेगा, फिर प्लस क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, और 13 इंटू 17 करो, कितना होगा? 78, 13 7 91, 91 1 92। ठीक है, 92 हो जाएगा। तो अब आगे देखो क्या होता है। इसमें फैक्टर क्या क्या होगा, आप यहीं पर देख लो इसको कैसे क्या होगा। एक ये किससे कटेगा? एक ये खुद एक से कटेगा, है ना, और एक ये किससे कटेगा? 11 से कटेगा। ठीक है, और एक किसने से कटेगा? ये 92 से कटेगा। अगर आप इसको पूरा मतलब मल्टीप्लाई करके 11 जोड़ के करते हो, फिर उसका एलसीएम लेते हो, फिर उसका फैक्टर करोगे, तब पर भी वो 2 से ज्यादा ही मतलब फैक्टर आएगा। तो ठीक है, यही है। और यहाँ पर भी देखो 3 है, इसको भी कॉमन ले लोगे तो फिर वो भी आ जाएगा। ऐसे करोगे, ऐसा है, ऐसा कर लेना, और कुछ है नहीं। आगे हम और एक 2 क्वेश्चन से उसको करवा देता हूँ। ये 13 था, और देखो 14 जो है वो फैक्टर ट्री है। हमने फैक्टर ट्री जो है वो हमने आपको बताया है पहले लेक्चर में, उसको आप लोग जाकर देख लेना, उसमें हो जाएगा। जैसे यहाँ जो क्वेश्चन है वैसे वहां पर भी कर लोगे आप लोग। और एक क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको देखो कैसे करते हैं। इसको देख लो, स्क्रीन शॉट लेना हो जो ले लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो 2 संख्याएं हैं, 2 अनुपाते 3 के अनुपात में है, और इसका एलसीएम जो लसा है 180 है। इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए, मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था जो पहली क्लास में बताया था, लेक्चर नंबर 1 में। देखो एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू 2 संख्या हम कुछ भी ले रहे हैं, ए बी मान ले रहे हैं, यह का फार्मूला है। तो उसमें 2 संख्या का अनुपात में दिया गया, जैसे 2:3 में दिया गया। ठीक है, 2 संख्या, उसका जो एलसीएम है वो कितना दिया गया है? एलसीएम आपको दिया गया है 180।
HCF को आप x मान लो, बराबर ए भी दो संख्या 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 हो जाएगा, बराबर 2 3 6 हो जाएगा। अब 180 x है, इसको काट दो, 6 बार 6 18, कितना हो जाएगा 30x, 30x, मतलब x बराबर मान लो 30 आ गया आपका। बस ये आपका HCF आ गया, काम खत्म। आपका भी सारा क्वेश्चन ऐसे होगा, देख लो। विषामा हो गया। ये आपका CBSE 2023 में आया था। किसमें? CBSE 2023 में आया था, ठीक है चुन्नू दीवानो, 2023 में आया था। ऐसे करोगे आपका हो जाएगा, कुछ है नहीं यार, बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं होता, अगर अच्छे से पढ़े रहोगे सब हो जाएगा। अब हम आपको आते हैं रेशनल इनरेशनल, ये सब बता देते हैं आपको कुछ। रेशनल इनरेशनल बता देते हैं आप लोगों को। पहले बताते हैं आपको रियल नंबर क्या होता है, या फिर से बात स्टार्ट करते हैं। क्या रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या, जो रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या, वो दो संख्याओं से मिलके बना होता है, दो लोगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। दो संख्याओं कौन कौन सी है? एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। एक है रेशनल नंबर, एक है इनरेशनल नंबर। एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर हो गया ये आपका। और एक किससे मिलकर बना होता है? इन रेशनल, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया। अब परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो परिमेय संख्या होता है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। और जो अपरिमेय संख्या होता है, इनरेशनल नंबर जो होता है, उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और देखो क्या होता है, जैसे परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या जो होता है ये बबुआ तीन लोगों से मिलकर बना होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या से मिलकर बना होता है, होल नंबर मतलब पूरी संख्या से मिलकर बना होता है, और जो इंटीजर होता है मतलब पूर्णांक से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो किससे किससे होता है? एक परिमेय, मतलब जो परिमेय संख्या है वो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, इससे प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, और एक किससे? पूर्ण संख्या से। किससे? पूर्ण संख्या। और एक किससे मिलकर बना होता है? ये इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक से मिलके बना होता है। देखो, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो मतलब काउंटेबल, जिसको गिना जा सके, जैसे काउंटेबल जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, वो क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। काउंटेबल नंबर जो होते हैं, जिसको हम गिन सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और देखो पूर्ण संख्या क्या होती है? बस यही प्राकृतिक संख्या के जस्ट पहले जीरो लगा दो, 0 1 2 3 4 अनंत,
क्या हो जाता है, वो पूर्ण संख्या हो जाता है। बबुआ जी जो पूर्णांक होता है, इंटीजर जो होता है बबुआ, क्या होता है इंटीजर जो है एहरो चलता है, एहरो चलता है। इंटीजर मतलब ऐसे ऐसे मतलब ये पॉजिटिव भी होता है। मतलब ये जो आप बोलते नहीं, वो मेरा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ मतलब दाहिना हाथ से खाना खाना चाहिए, बाएं हाथ का मतलब तुम लोग समझ चुके हो क्या करते हैं बाएं हाथ से। तो दाहिना हाथ मतलब पॉजिटिव, बायां मतलब निगेटिव, है ना। ऐसे देखो तुम लोग देख रहे होगे, दाहिना हाथ पॉजिटिव बायां निगेटिव, मतलब ठीक है वही मान लो, दाहिना पॉजिटिव बायां निगेटिव। प्राकृतिक संख्या क्या था, मैंने क्या बताया, इसको गिना जा सकता है। जैसे एग्जांपल मान लो 1 2 3 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या क्या होता है, इसमें बस जीरो लगा दो, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है मतलब मैंने क्या बताया, -2 -1 0, फिर +1 +2 +3 प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, पूर्णांक हो गया आप लोगों का, यही होता है। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। और जो पूर्णांक हमारा पूर्ण संख्या होता है, बस प्राकृतिक संख्या मतलब एक के पहले हम जीरो लगा कर गिनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। और जो हमारा ये पूर्णांक होता है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। जो बीचों में हम है जीरो है, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट, निगेटिव इनफाइनाइट, एक से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट, एक से लेकर निगेटिव इनफाइनाइट, और बीच में जीरो, ये क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, ये रेशनल नंबर तो आप लोग जानते ही करते हो, यही है। अब हम आपको बताते हैं अच्छे से परमेय और अच्छे से अपरमेय, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगी क्लास। फिर आपको कुछ शायरियां भी सुना देंगे। कहो तो अभी एक सुना देता हूँ, रुको सुनाता हूँ जस्ट अभी। मैं अपने नोट्स में देख मतलब डायरी छोटी सी बनाया हूँ, उसमें देखता हूँ क्या सुनाऊं आप लोगों को यार। चलो सुन लो, एक छोटी सी है, ठीक है। तू तारे गिनते गिनते चांद गवा देगी, तू तारे गिनते गिनते चांद गवा देगी, खूबसूरत फूल की तलाश में गुलाब गवा देगी, खूबसूरत फूल की तलाश में गुलाब गवा देगी। उन तारों के बीच तू किसी एक तू किसी एक अपनों को गवा देगी, उन तारों के बीच तू किसी एक अपनों को गवा देगी। तू मेरे बिना खुश तो रहेगी, तू मेरे बिना खुश तो रहेगी, पर अपनी खुशियां अपने हाथों से गवा देगी। ठीक है चुन्नू, मेरे दीवानों, एक अभी हो गया, एक लास्ट में हम आपको सुना देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म तक से सीधा क्लासेस में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं परमेय रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देखते रहो और बने रहो। बस यार आप लोग शेयर नहीं करते हो, बस शेयर करो जल्दी जल्दी, कुछ बस शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। और आपको आपके आएंगे विवेक भैया, वो भी आपको बहुत मजेदार केमिस्ट्री पढ़ाते हैं यार। उनकी राइटिंग देखोगे ना, मैं क्या लिखता हूँ, वो लिखेंगे तो आप दीवाने हो जाओगे उनके। बस बने रहिएगा, 1-2 दिन में वो भी आपको आएंगे पढ़ाएंगे। बस अभी विचार हुआ है, बस अभी मैं खुद सोचा, अभी उनसे बात नहीं हुई है। उनकी केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी केमिस्ट्री है उनकी, और बल्कि वो मैथ की स्टूडेंट है और मैं बायो हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ, क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊं, मैं क्लास 6-7 में था जब, हाँ वही क्लास 6-7 में जब था, तो एक जैसे क्लास में बच्चे नहीं होते, तुम्हारे क्लास में 1 2 4 10 बच्चे होंगे जो एकदम पीछे बैठते होंगे, उनको कुछ भी नहीं आता होगा। आप उनसे पूछोगे P/Q क्यों रिप्रेजेंट कैसे होता है, मतलब किसके लिए होता है। कुछ लोग जानते होंगे परमेय के लिए, जैसे आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़ते हो तक्षशिला से, तो आप जानते हो ये परमेय
परिमेय संख्या रिप्रेजेंट ऐसे होती है। तो कुछ लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, ऐसे एक मैं भी हुआ करता था कभी। हमारे गांव में ही एक स्कूल है, नाम तो नहीं बताऊंगा, खैर बाद में बता दूंगा। तो मैं उसमें पढ़ता था, तो मैं बहुत, बोलते नहीं है जिसको कुछ नहीं आता होगा, वैसे मैं था एक, जब 6th-7th में था मैं। 8 की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं 5-6 की बातें कर रहा हूँ, क्लास 5th और 6 की बातें मैं कर रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि एक सर थे, मैथ पढ़ाते थे, उनका नाम बता देता हूँ, ऋषभ नाम था उनका। तो वो पढ़ाते थे भाई साहब जी। तो क्या हुआ, मैं 6th-7th में था, तो कोई ऐसे मतलब वो चर वाला जो सवाल होता है, बहुपद वाला जैसे सवाल होता है, ऐसे होता था। मतलब उसको बोलते हैं बॉड मास, मतलब क्या बोलते हैं, भागु योग जो उसको बोलते हैं। ब्रैकेट वाला, फिर छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, लाइन, देखो ऐसे लाइन हो गया, क्या हो गया, एक लाइन हो गया, उसके बाद फिर छोटा ब्रैकेट, फिर ऐसे करके मझला ब्रैकेट बनता था, फिर ऐसे बड़ा ब्रैकेट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो सर बताए थे, क्लास मुझे नहीं आता था, तो मैं आया अपने भैया से पूछा, हमारे बड़े भैया हैं, मैं आके उनसे पूछा, तो उन्होंने एक बार बताया, मैंने भाई देख लिए, जान गया, मुझे फिर भी नहीं आया। दोबारा गए पूछा, फिर बताया, वो फिर भी नहीं आया। भाई साहब दोबारा गए पूछे, वहीं मतलब घर में जो द्वार होता है, जिसको मैं दुआर बोलते हैं, वहीं खाट पे बैठे थे, मारे एक गाल में ऐसे ऐसे हो गया। भाई साहब तभी से मैं मैथ ही बस पढ़ने लगा, बस मैथ। 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, बस 10th तक ही पढ़ा हूँ, 2-3-4 साल। तो उसके बाद ऋषभ सर का ज़्यादा योगदान है उसमें, मेरा मैथ जो है थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए, और एक सुनील सर थे, उनका योगदान ज़्यादा है। और मैं जहाँ पर कोचिंग पढ़ता था, संजय सर, उनका योगदान है मैथ को थोड़ा मेरा स्ट्रांग बनाने का, और कुछ और किसी का योगदान नहीं है भाई साहब जी। और मुझे कुछ नहीं आता था, मैं सबसे पीछे बैठता था। अब क्या बताऊं, अब तो कॉलेज वॉलेज में हूँ, तो कुछ है अपना जलवा। और चलो यहाँ पर देखो परिमेय संख्या क्या होती है, फिर आपको कहानियां मैं बताता रहूंगा। क्या परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है। देखो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या, जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल परिमेय संख्या उसे हम बोलते हैं। और जो Q होता है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। देखो जैसे मैंने क्या होता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे 1/2, यहाँ पर P क्या है, 1 है, Q क्या है, 2 है। तो क्या है, 1/2 जो है ये रेशनल नंबर, मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई आपका। और क्या नहीं, और क्या, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और बहुत लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि जो जीरो है वो परिमेय है कि अपरिमेय है बबुआ। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, बस जो Q है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो Q है वही जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला, हर वाला जो होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो होता है, वो जो जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो ये जीरो क्या है, ये आपका क्या है, जैसे 0/1 लिख दोगे तो ये आपका परिमेय संख्या ही है। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर 1/0 लिख दोगे, इसको इनफाइनाइट ऐसे मतलब कुछ आएगा जो कि अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी आपकी, ठीक है।
ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय है। ठीक है, अब आपको बता देते हैं अपरिमेय क्या होता है। इनरेशनल नंबर, यहाँ बता देते हैं अपरिमेय। अपरिमेय, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको क्या बताया था, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही है। हाँ, अभी मैं आपको इससे मतलब उदाहरण नहीं बताया, तो उदाहरण भी देख लो। मतलब एग्जाम्पल वही, -5, 2, 3/5, 1/5, 1000/5 मान लो, 100/5 में 1000/5 मान लो, और 22/7। ये क्या होता है, ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, जो देखो जो पाई है, ये पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय है, लेकिन जो पाई के मान है 22/7, वो क्या है, वो परिमेय है। ठीक है, जैसे पाई है, पाई का मान क्या है, 22/7, तो ये परिमेय है। लेकिन जो ये पाई है, पाई, ये क्या है, ये अपरिमेय है। इसको आप ध्यान रखिएगा, आपकी OMR में एक नंबर के लिए जरूर आ सकता है ये, पाई क्या है, 22/7 क्या है। आप तक्षशिला से पढ़े रहोगे तो खुद बता दोगे, खुद पे खुद, कि पाई या परिमेय है, 22/7 जो है वो परिमेय, पाई अपरिमेय है, जो 22/7 है वो परिमेय है। ठीक है चुन्नू, दीवानो, मेरे बकूरो, मेरे बकसूरो। और देखो, मान लो क्या है, √3, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, etc। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कुछ, एक एक चीज और थी कुछ, जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे शांत दशमलव प्रसार। देख लो आगे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको बताना जरूरी था, बता देता हूं बस। जैसे क्या, शांत दशमलव प्रसार, शांत शांत दशमलव शांत दशमलव प्रसार मतलब समझ रहे हो, जैसे कि जो मतलब कुछ कुछ अंक जाने के बाद, मतलब वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए दशमलव के बाद। जैसे कि 1/2 जो है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो 1 करोगे, 2 करोगे, 0 करोगे, 0 घटाओगे 1 आएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0 करोगे, कितना आएगा, 2×5=10, है ना। पूरी तरह से क्या होगा, कट गया, तो क्या आएगा, 0.5। ये आपका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार है ये आपका। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। ऐसे एक और मान लो कि 4/5 हो गया, कितना, 4/5। अब इसको करोगे तो फिर 4 करोगे, 5 करोगे तो कटेगा नहीं, 0 करोगे, 4 आएगा, दशमलव बढ़ाओगे, 8×5=40, कितना आएगा, 0.8। ये आपका क्या होगा, ये शांत दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद, एक दो संख्या के बाद आपकी जो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है, एक ही दो अंकों के बाद क्या होता है, इसको शांत दशमलव प्रसार होता है। अब क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। क्या, अशांत दशमलव प्रसार। जैसे हो गया कि
या अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, जैसे ये जो वो संख्या है मतलब वो बार बार आपको रिपीट होंगी, ठीक है। जैसे हो गया कुछ, मान लेता हूँ 0.23 3 तो इसमें जो है क्या हो जाएगा कि 0.2 के बाद 3 के ऊपर बार लग जाएगा, मतलब ये 3 जो है हमेशा बार बार आएगा, वही 3 जो है हमेशा आपको बार बार आएगा। और तो कुछ है नहीं यार आप लोग पढ़ाने के लिए। ये हो गया। और देखो जैसे होगा 0.25 क्या आ जाएगा, 0.25 के ऊपर बार लग जाएगा, बस। मतलब वही संख्या बार बार रिपीट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक आपके बुक में देखता हूँ क्या है, 1 मिनट। आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब उदाहरण का पहला ही है, 2023 में आया था। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय है। तो देखो क्या दिया गया है, पहला जो है √9 दिया गया है, करड़ी में 9, करड़ी में 3, करड़ी में 0.1, और ये क्या हो जाएगा 0.1011011110। तो देखो इसमें कौन सा, ये तो अपर में हो गया, ये भी अपर में हो गया, और ये भी आपका अपर में हो गया। इसको क्या करोगे, √3 करोगे, मतलब 3 का स्क्वायर, तभी 3 × 9 होगा ना। तो ये रूट और ये 2 काट जाएगा, 3 बचेगा, 3 आपका क्या है, परमेय संख्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परमेय। ठीक है, परमेय, √9 परमेय संख्या। आपका आ भी सकता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना बस, और कुछ है नहीं। चलो एक उदाहरण और बता देता हूँ, प्रूव करने वाला। और बुक में जानते हो क्या दिया गया है, बताओ क्या परमेय है क्या अपरमेय है। जैसे देखो यहाँ पर एक प्रूफ करने वाला मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि मान लो √2 क्या है, अपरमेय संख्या, इसको प्रूफ करो। √2 क्या है, बुक कहाँ गई भाई, परमेय है का अपरमेय, अपरमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है मानो। तो अब ध्यान से देखना, जब अब वो ये बोल दिया है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, तो आप इसका उल्टा लिखो बस। जैसे कि तुम बचपन में जब थे, तुम्हारी मम्मा, जिसको अब तुम लोग मोम बोलते हो, मोम बोलते हो, तो वही जो कुछ बोलती थी कोई काम करने के लिए कि बेटा इसको मत करना, क्या कि इसको मत छूना प्लीज, नहीं तो आपको लग जाएगा, आपको दर्द होगा, कहीं लग जाएगा। तुम लोग वही कमो जाकर, मतलब वही जाकर करते थे, उल्टा करते थे। वैसे अब वही उल्टा कमो यहीं पर भी थोड़ा सा सीख लो। तो जब इसको क्या बोला कि एक अपरिमेय संख्या, तुम कहो नहीं, माना लिखो पहले, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। ये अपरिमेय बोला तुमको, परिमेय है, हम उल्टा लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है। जब √2 कितना हो जाएगा, परिमेय संख्या, तो p/q के रूप में लिखते हैं। और जहां p व q
क्या है? सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य, सअभाज्य, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य किसे बोलते हैं बताओ? कुछ तो जानते होगे। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। सअभाज्य संख्या मतलब जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है उसे क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या बोलते हैं। अब तुम लोग क्या तो क्या करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इसका यहाँ, √2q इक्वल टू पी। अब क्या कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, √2q का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। जब आप लोग यहाँ तक पहुंचोगे, 2 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको कर दो समीकरण नंबर 1। ऐसे भी कर दो इसको, हाँ ऐसे ही करो। 1 मिनट, हमारा यहीं तक दिखता है शायद, ठीक है, हमारे बोर्ड में थोड़ा नीचे और है, लेकिन हम यहीं तक लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पर करोगे, जब क्यू स्क्वायर इक्वल टू करोगे तो पी स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर और कुछ लिखना है तो हम कहाँ लिखें, अभी ऐसे सुन लो मुंह से। देखो जब जो दो जो है, ये दो दो जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। जब दो जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः जो अतः पी दो जो है वो पी को भी विभाजित करेगा, पी स्क्वायर को नहीं, वो पी को भी विभाजित करेगा। जब आप लोग ऐसे लिखोगे तो हमने क्या बताया, अतः पी को भी विभाजित करेगा। तो क्या लिख दो तुम, क्यू, इसको ऐसे लिख दो, पी को भी पी अपान 2 इक्वल टू एन कर दो। और एन क्या है, एन कोई भी एक धनात्मक पूर्ण संख्या, मतलब धनात्मक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। क्या है, एन, जहां एन लिखेगा, जहां एन क्या है, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और जो आपका 2 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। ये 2 अभाज्य ही है ना, हाँ बस ये 2 अभाज्य है। तो इसको आप लोग और कर सकते हो, कैसे कर दोगे, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 2n हो जाएगा। क्या, p इक्वल टू 2n समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण एक में p का मान रखने पर, मतलब रखोगे तो फिर आपका 2q स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर आएगा। 2q स्क्वायर n इक्वल टू, वहां पर मैं करता हूँ यहाँ पर थोड़ा, तो देखो इसको यहाँ से लेकर आओ, यहाँ पर देखो, अब p इक्वल टू 2n हो जाएगा इक्वल टू, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब फिर से इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको कि समीकरण एक में p का मान, समीकरण एक में p का मान रखने पर, समीकरण एक में p का मान
रखने पर समीकरण एक कहाँ है, यहाँ है, इसको उठाओ, 2q² इक्वल टू पी स्क्वायर और मतलब यहीं पर रख दो, तो 2q² इक्वल टू पी का मान कितना है 2n है, 2n का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2q² इक्वल टू 2 दूनी 4n², फिर 2 दूनी 4 से कट जाएगा, q² इक्वल टू 2n²। अगर आप यहीं तक कर दोगे या फिर तुम यहीं तक कर दोगे, इतना ही लिख दो। अगर तुम बाबू को इतना लिखोगे ना तो तुमको 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का तो 2 नंबर जरूर मिल जाएगा, यहाँ तक कर दोगे 3-4 नंबर मिल जाएगा, वहां तक कर दोगे 5 नंबर, यहीं तक करके छोड़ देना, वहां तक आ जाएगा, ठीक है, वहीं तक कर दो, आपका प्रूफ हो जाएगा। ऐसे अगर √3 है इसका भी आएगा, √5 है इसका भी आता है, यही 2-3 का आता है, मैं 2 का बता दिया हूँ। 3 का तुम ऐसे कर दो, जहां जहां 2 है वहां वहां 3 रख दो, और 5 का आएगा, जहां जहां 5 है वहां वहां, जहां जहां 2 है वहां वहां 5 कर देना, ठीक है मेरे चुन्नू, मेरे गुलजारी लाल, मेरे बखूड़ो। तो हम ये क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तुम बोलोगे तो गाना गा दूंगा, लेकिन मुझे गाना नहीं आता, मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, और मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं, मेरा कैप कहीं खो गया है, तो अच्छा मिल गया मेरा कैप। तो हम आपको कुछ फिर शायरी सुना देता हूँ, 1-2 शायरी है, कविता है, ठीक है, तो देखो बताता हूँ क्या है, 1 मिनट। सबके हिस्से में नहीं आता, ये मंजिल ये रास्ता ये सफर, ये मंजिल ये रास्ता ये सफर, ये रात ये शाम ये शहर, हाथ पकड़ के चले वे हम सफर, सबके हिस्से में नहीं आता। समझे इसका मतलब, ये मंजिल ये रास्ता ये सफर, ये रात ये शाम ये शहर, समझ रहे हो, ये रात और ये शाम और ये बड़ा बड़ा शहर, हाथ पकड़ के चले हम सफर, जो हम सफर लोग होते हैं, मतलब वही दीवाने लोग, सबके हिस्से में नहीं आता मेरे बब्बा, बस तुम इसी पर ध्यान दो, इस पर इसी पे ध्यान दो। और वो जो हम सफर लोग होते हैं, बड़े बड़े शहर, ये रातें ये शाम, कोई क्या है, कोई हमारे हिस्से में नहीं आता है, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में, तो आपको 2-3 दिन में आपको विवेक भैया आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, तो आप उनका कैसा है कैसा नहीं सब बताना। तो आपको मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, और मैं वहां पर आपको पढ़ाऊंगा इस पूरे चैप्टर वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर को, जो पूरे 4-5 सालों में जो OMR वाला जो क्वेश्चंस आया रहेगा 1 नंबर बहुविकल्पी का, उसको मैं पूरा आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा, और जो 4-5 2-3 नंबर का आया रहेगा वो भी मैं करवा दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।